दोस्तों 2023 का बजट आने वाला है 1 फरवरी को और उसका असर जो है ऑलरेडी मार्केट में फैक्टर इन होना स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे में कौन से वो स्टॉक्स हैं जिन पे आप लोगों को नज़र रखनी चाहिए और कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनको इस बजट में फ़ायदा मिल सकता है अगर उनसे रिलेटेड कोई भी अनाउंसमेंट इस बजट में होता है तो। और दोस्तों ये स्टॉक्स ऐसे नहीं है कि अगर बजट में अनाउंसमेंट आएगा तभी इनको फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज ये एकदम खराब स्टॉक्स हैं। ये स्टॉक्स ऐसे हैं कि अगर बजट में इनसे रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट आता है तो और अच्छी बात है, यहाँ पे आपको एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज उसके बावजूद भी ये स्टॉक्स बहुत ही बढ़िया हैं और बिल्कुल ब्लू चिप कंपनीज हैं। और दोस्तों जो स्टॉक्स मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, मैं 4 स्टॉक्स डिस्कस करूंगा, चारों के चारों 4 अलग सेक्टर्स से रिलेटेड हैं और ये वो सेक्टर्स हैं जिनसे रिलेटेड आप लोगों को कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है, स्पेशली इस बजट में। और ये ऐसे सेक्टर्स भी हैं जिनसे रिलेटेड आप लोगों को ऑलमोस्ट हर बजट में कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट देखने को मिलता है। सबसे पहला सेक्टर है दोस्तों एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर से कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट आने की पूरी उम्मीद है इस बजट में। सो उससे रिलेटेड कौन सा स्टॉक है जो आप लोगों को वॉच आउट करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा जो थीम है दोस्तों वो है हायर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड्स। आप लोग पिछले कुछ बजट्स उठा करके देख सकते हैं, गवर्नमेंट लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पे हायर स्पेंड कर रही है और जो स्पेंडिंग्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। तो इसका फायदा किसी ना किसी स्टॉक को, किसी ना किसी कंपनी को तो मिलेगा ही, क्योंकि सारी चीजें गवर्नमेंट खुद तो करेगी नहीं, कोई ना कोई कंपनी करेगी। तो कौन सी वो कंपनी है जिसको यहां पे फायदा मिल सकता है, ये होगा हमारा दूसरा सेक्टर। तीसरा दोस्तों रूरल ग्रोथ पे काफी ज्यादा फोकस होने वाला है इस बजट में और यहां पे कोशिश की जाएगी कि रूरल ग्रोथ को वापस लाया जाए और जो रूरल एरियाज में रहने वाले लोग हैं उनकी इनकम को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो इसका असर वैसे तो बहुत सारे सेक्टर्स और बहुत सारे स्टॉक्स पे पड़ेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे अपना एक स्टॉक पिक किया है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी थोड़ी देर में इस वीडियो में। और चौथा जो सेक्टर है या थीम है दोस्तों वो है लोकल मैन्युफैक्चरिंग। लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है इसके ऊपर गवर्नमेंट काफ़ी टाइम से फोकस कर रही है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग इसीलिए फोकस में है गवर्नमेंट के क्योंकि गवर्नमेंट जो है अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहती है इंपोर्ट्स के ऊपर। इंपोर्ट से डिपेंडेंसी हटाने के लिए गवर्नमेंट लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे काफी ज्यादा फोकस कर रही है और इसी वजह से आप लोगों को बहुत सारे पीएलआई स्कीम्स देखने को मिलते रहते हैं। पीएलआई स्कीम्स क्या होते हैं? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, यानी कि कंपनीज को इंसेंटिव्स दिए जाते हैं कि आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग कीजिए जिससे कि भाई हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सके, हमारा देश मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके और इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंसी कम हो सके। और ऐसी पीएलआई स्कीम्स आप लोगों ने पास्ट में कई बार देखी होंगी जिसका फायदा डिक्सन टेक्नोलॉजी और इस तरीके के स्टॉक्स ने ऑलरेडी उठाया हुआ भी है। तो दोस्तों जिस ऑर्डर में हमने थीम्स डिस्कस किए बिल्कुल उसी ऑर्डर में आप लोगों को स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। पहला थीम था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। सो एग्रीकल्चर सेक्टर में दोस्तों अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को बूम मिलता है, अगर फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने की कोशिश की जाती है तो उसका फायदा मिल सकता है पीआई इंडस्ट्रीज को, क्योंकि पीआई इंडस्ट्रीज एक एग्रो केमिकल कंपनी है, एग्रो केमिकल कंपनी है। और अगर वहाँ पे रूरल एरियाज में और स्पेशली फर्टिलाइजर से रिलेटेड आप लोगों को कुछ भी न्यूज़ देखने को मिलती है तो यहाँ पे पीआई इंडस्ट्रीज को फायदा मिल सकता है। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर बजट में कुछ ना कुछ आप लोगों को देखने को मिलता है। इसी वजह से ये स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास चल रहा है, जबकि सारे के सारे स्टॉक्स 20 से 30% के डिस्काउंट पे चल रहे हैं। और अगर इस स्टॉक के बारे में और बात करें तो 49,000 करोड़ की मार्केट कैप है, मिड कैप से लार्ज कैप के बीच की कंपनी है। सेक्टर की पी है 38 और इसकी पी चल रही है 48। डिविडेंड यील्ड कुछ खास नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर हम इसके रिटर्न्स के बारे में बात करें, एक साल में 20% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। निफ्टी के रिटर्न्स कितने हैं? 0% रिटर्न्स हैं। निफ्टी के पिछले एक साल में 0% के रिटर्न्स हैं। पीआई इंडस्ट्रीज के प्लस 20% के रिटर्न्स हैं। जबकि आप बाकी केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स के रिटर्न्स देखोगे जैसे कि आरती हो गया और आपका दीपक नाइट्राइट हो गया या फिर और भी बहुत सारे हैं, एसआरएफ हो गया, अतुल हो गया, उनके अगर आप रिटर्न्स देखोगे तो वो उतने शानदार आपको नजर नहीं आएंगे, इनफैक्ट नेगेटिव ही नजर आएंगे क्योंकि उन कंपनीज पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है। लेकिन पीआई इंडस्ट्रीज क्योंकि सिर्फ केमिकल सेक्टर का स्टॉक नहीं है, ये एग्रोकेमिकल स्टॉक है, इसीलिए इस स्टॉक में आप लोगों को शानदार रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। और ये रिटर्न्स कोई ऐसा नहीं है कि इस बार लक चल गया है इसका, पिछले 5 सालों में भी आप देख सकते हैं 226% के रिटर्न्स दिए हैं। जबकि ये जो पीरियड है ये तो कंसोलिडेशन में ही निकल गया है, यानी कि यहाँ पे भी बहुत शानदार इसके रिटर्न्स रहे थे। लो लगाया था 675 का,
हाई लगा चुका है 3700 का। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वेरिएंस काफ़ी ज़्यादा है और शानदार परफॉर्मेंस रही है कंपनी की, और उतनी ही शानदार है इसकी ट्रेजेक्ट्री। ये आप लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री इसकी देख सकते हैं। ये मैंने वीकली कैंडल लगा दी है, तो ये देखिए क्या शानदार ट्रेजेक्ट्री है। कहीं पे भी आपको कोई ऐसा फॉल नहीं नज़र आ रहा होगा जिसकी वजह से आपको यहाँ पे कोई टेंशन लेनी पड़े। अगर हम इसमें थोड़ी सी डेली कैंडल्स लगाएं तो आप ये देख सकते हैं स्टॉक जो है ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है और अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा ही नीचे है। 10% के आसपास डिस्काउंट है अपने ऑल टाइम हाई से। सो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों ये स्टॉक ऑलरेडी ये जो बजट से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको फैक्टर इन कर चुका है। तो आप इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं। खरीदना ना खरीदना मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन ये स्टॉक है जिसको फायदा मिल सकता है अगर बजट में इससे रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट होता है तो। अब बात करते हैं अगले सेक्टर के बारे में जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर। और अगर आपके दिमाग में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड सुनते ही लार्सन एंड ट्यूब्रो का नाम नहीं आता है तो मेरे हिसाब से आना जरूर चाहिए। लार्सन एंड ट्यूब्रो क्या है? ये वही है L&T। और दोस्तों ये वो कंपनी है जो इंडिया में सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का भार उठा रही है। बहुत ही बड़ी कंपनी है, 3,18,000 करोड़ की मार्केट कैप है। अगर आप इसकी पी भी देखेंगे तो वो भी 33 की है। अगर आप सेक्टर से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे पी सेक्टर से भी इसकी कम है। डिविडेंड यील्ड भी 1% की है, डिसेंट डिविडेंड यील्ड है और स्टॉक बहुत ही जानदार है, शानदार है। लो रिस्क स्टॉक है, ये आप देख सकते हैं। लार्ज कैप है, लो रिस्क कंपनी है। पिछले एक साल में 12% के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि निफ्टी 50 ने 0% के रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में देखोगे तो 5 साल में उतने ज़्यादा खास रिटर्न्स नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ 66% के रिटर्न्स हैं, क्योंकि इस कंपनी में यहाँ पे बहुत टाइम तक एक कंसोलिडेशन चल रहा था। उसके बाद ही इसमें कोई आपको ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों ये एक लो रिस्क लो रिटर्न्स वाला स्टॉक है, ये लो रिस्क है, इसीलिए आप इसमें बहुत ज़्यादा बड़े रिटर्न्स 300% 400% टाइप के रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा कम है। तो आपको रिटर्न्स भी मॉडरेट ही मिलेंगे। ऑल्दो ये थोड़े से कम है 5 सालों में, लेकिन इससे थोड़े से ज़्यादा ही रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कीजिएगा। इससे बहुत ज़्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टॉक शानदार है। अगर आपको पोर्टफोलियो स्टॉक में कोई स्टेबल स्टॉक चाहिए तो उसका ये दावेदार बन सकता है। और आपके पोर्टफोलियो में हर स्टॉक की इंपॉर्टेंस, हर स्टॉक का रोल जो है वो अलग होता है। फिलहाल अगर इसके चार्ट पे नजर डालोगे तो आप देख सकते हो दोस्तों ये अपने ऑल टाइम हाईज पे खड़ा है। मार्केट चल रही है 18,100 पे, अपने ऑल टाइम हाईज से काफी नीचे है। अगर आप आईटी सेक्टर के स्टॉक्स को देखोगे वो भी अपने ऑल टाइम हाईज से काफी नीचे हैं। अगर आप केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स को देखोगे वो भी अपने ऑल टाइम हाईज से काफी ज्यादा नीचे हैं। इनफैक्ट कोई भी सेक्टर, कोई भी बैंक, कोई भी स्टॉक उठा लीजिए, सब अपने ऑल टाइम हाई से काफी ज्यादा नीचे चल रहे हैं। वहीं पे लार्सन एंड ट्यूब्रो जो है अपने ऑल टाइम हाई पे खड़ा है, लिटरली ऑल टाइम हाई पे खड़ा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा सीधा है दोस्तों कि इसमें उम्मीद जताई जा रही है कि बजट में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है, और ये स्टॉक जो है ये सारी चीजें ऑलरेडी फैक्टर इन करके बैठा है। तो ये स्टॉक बहुत शानदार है और ऐसा हो भी सकता है कि बजट में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट हो। लास्ट ईयर 20,000 किलोमीटर्स हाईवे बनाने का बात करी थी गवर्नमेंट ने, और इस साल भी ऐसा कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है। तो उसका फायदा L&T को मिलेगा, इसी वजह से ये स्टॉक भागा हुआ है। लेकिन दोस्तों इस स्टॉक को आपको अपनी वॉच लिस्ट पर रखना है। क्यों रखना है वॉच लिस्ट पे? इसको इस प्राइस पे नहीं खरीदना है, इसको इस प्राइस पे तो बिल्कुल भी नहीं खरीदना है, और किसी भी स्टॉक को इस तरीके से चेज नहीं करना है, चाहे बजट ही क्यों ना आ रहा हो। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता देता हूं, क्योंकि इस स्टॉक ने ये सारी चीजें ऑलरेडी फैक्टर इन कर ली हैं, और सपोज करिए बजट आ जाता है 1 फरवरी को, तो ऐसा हो सकता है कि उसके बाद ये गिरना स्टार्ट कर दे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। चाहे गवर्नमेंट अनाउंस भी करे कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी अनाउंसमेंट करे, उसके बाद ये स्टॉक गिर सकता है। क्यों गिर सकता है? क्योंकि ये सारी चीजें इसने ऑलरेडी फैक्टर इन कर ली हैं। तो उसके बाद जो लोग हैं प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और वहीं पे आपको मौके पे चौका मारना है। इसीलिए इस स्टॉक को भागते हुए नहीं खरीदना है, इस स्टॉक को ध्यान में रखना है, और अगर ऐसी कोई अनाउंसमेंट आती है तो उसको एज अ फंडामेंटल रीजन लेना है, और फिर इसमें मौके पे चौका लगाना है। और अगर ये स्टॉक इस तरीके से गिरता हुआ आपको कहीं पे मिलता है तभी आपको इसको बाय करना है। इसको ही नहीं, किसी भी स्टॉक को गिरे हुए दामों पे ही खरीदना है। अदरवाइज आप सिर्फ जीटीटी लगा करके रख सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को ये रोज रोज ट्रैक ना करना पड़े। जीटीटी कहाँ लगाना है? ज़ीरोधा पे एक जीटीटी फीचर होता है जो कि बिल्कुल फ्री फीचर होता है। आप चाहें तो ज़ीरोधा पे लगा सकते हैं। अगर आपके पास अभी तक ज़ीरोधा पे अकाउंट नहीं है तो नीचे पिन कमेंट में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना ज़ीरोधा का अकाउंट खोल सकते हैं और इस फीचर का फायदा उठा सकते हैं।
अब बात करते हैं अगली थीम जिसका नाम है रूरल ग्रोथ। अब देखिए दोस्तों, अगर रूरल ग्रोथ होती है, अगर रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों की इनकम बढ़ती है, तो भाई उसका जो फायदा मिलेगा वो एफएमसीजी कंपनीज को तो मिलेगा ही, स्पेशली वो कंपनीज जो रूरल एरियाज में ज़्यादा काम करती हैं, जैसे कि डाबर हो जाता है, या फिर ऐसी कंपनीज जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प का भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट शेयर रूरल एरियाज में है, क्योंकि भाई बाइक्स वगैरह जो हैं रूरल एरियाज में काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा खरीदी जाती हैं, तो उन कंपनीज को भी फायदा मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, जो स्टॉक मैंने पिक किया है वो है रिलैक्सो फुटवेयर, क्योंकि ये स्टॉक अभी बहुत ज़्यादा पिटा हुआ है। ये देखिए, मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है, कुछ टाइम पहले स्मॉल कैप हुआ करता था। अगर आप इसके डिविडेंड यील्ड पे नजर डालोगे तो कुछ खास डिविडेंड यील्ड नहीं है, क्योंकि ये एक हाई ग्रोथ स्टॉक है, लेकिन अभी कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा ही अंडर परफॉर्म कर रहा है। पिछले एक साल में देखिए -32% के रिटर्न दिए हैं। लेकिन क्या ये स्टॉक सच में -32% टाइप का है? क्या इसके फंडामेंटल्स इतने वीक हैं? बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अभी इसका जो है मुश्किल समय चल रहा है, और उसका कारण यही है कि एक तो रूरल एरियाज में दिक्कतें चल रही हैं, ऊपर से अभी कुछ टाइम पहले जीएसटी से रिलेटेड न्यूज़ आई थी, कुछ टाइम नहीं, इवन साल हो गए हैं, तब से रिलैक्सो फुटवेयर जो है थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, और रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी बढ़ गए थे, उसकी वजह से भी रिलैक्सो को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, ये एक ऐसा स्टॉक है कि कभी भी पासा पलट सकता है, और जब ये भागना स्टार्ट करेगा तो किसी के हाथ नहीं आएगा। ये देखिए, मिड कैप होने के बावजूद आपको लो रिस्क टाइप का स्टॉक मिल रहा है, यानी कि मिड कैप जैसे रिटर्न्स लो रिस्क के साथ, और ये यहाँ पे लो रिस्क लिखा है, इसलिए मैं इसको लो रिस्क नहीं मान रहा हूँ। ये एक्चुअल में लो रिस्क स्टॉक है, और यस, इसके रिटर्न्स भी मिड कैप कैटेगरी के होते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं पिछले 5 सालों में 172% के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि अभी तो इसकी बहुत ज़्यादा हालत खराब है। अगर आप यहाँ तक का कंपेरिजन भी करते हो, मैं टॉप पे नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे आप कोई भी रीजन ले सकते हैं, तो यहाँ तक के रिटर्न्स आपको और भी शानदार नजर आएंगे। अगर आप इसके चार्ट पे नजर डालोगे तो चार्ट तो बहुत ज़्यादा वीक नजर आएगा ही, और बहुत ज़्यादा वीक चल भी रहा है स्टॉक। लेकिन दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर इस बजट में सपोज करिए कोई ऐसा अनाउंसमेंट हो जाता है, तो ये स्टॉक कितनी तेजी से भाग सकता है आप समझ ही सकते हैं। लार्सन एंड ट्यूब्रो जो है वो अपने ऑल टाइम हाइज पे ऑलरेडी चल रहा है, यानी कि अगर वहां पे कोई अनाउंसमेंट होता भी है तब भी चांसेस हैं कि वहां से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा इसमें होने के चांसेस नहीं है, रिलैक्सो में होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग तो तब होगी ना दोस्तों जब किसी को प्रॉफिट हो रहा होगा। यहाँ पे किसी को प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, तो प्रॉफिट बुकिंग कहां से होगी? इसीलिए रिलैक्सो जो है ये है मेरा पिक, अगर आप रूरल ग्रोथ को लेकर के चलते हैं। बाकी इस स्टॉक को कब खरीदना चाहिए, कब नहीं खरीदना चाहिए, उसके बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों देखिए, वैसे तो करंट मार्केट प्राइस पे भी ये बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन मैंने तो इसको थोड़े टाइम पहले ही एक्यूमुलेट कर लिया था, तो मैं इसमें फर्दर बाइंग नहीं कर रहा हूं। अगर आपने नहीं किया है तो आप चाहें तो इस प्राइस पे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं कि अगर इसमें थोड़ी सी टेक्निकल स्ट्रेंथ आ जाती है उसके बाद भी ये बाय किया जा सकता है। द डिसीजन इज टोटली योर्स, आपको ही ये डिसीजन लेना है कि आप अभी इसमें थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, या टेक्निकली जब थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा तब आप इसमें हाथ डालना चाहते हैं। क्योंकि नो डाउट टेक्निकली ये स्टॉक बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, लेकिन फंडामेंटल्स जो हैं बिल्कुल इंटैक्ट हैं। अब बात करते हैं फोर्थ थीम के बारे में, जो कि थी लोकल मैन्युफैक्चरिंग। और दोस्तों, लोकल मैन्युफैक्चरिंग में मेरा जो पिक रहेगा वो रहेगा अंबर एंटरप्राइजेस, क्योंकि ये करता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और लोकल प्लेयर है, और ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अभी पिट चुका है, यानी कि यहाँ पे बहुत अच्छी वैल्यू नज़र आ रही है। मार्केट कैप देखोगे 6000 करोड़ की मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है अगर यहाँ पे ग्रोथ लीवर्स सही से काम करते हैं तो। सेक्टर की पी है 58, और सेक्टर से आपको थोड़ा सा सस्ता ही मिल रहा है, 48 की पी पे मिल रहा है। डिविडेंड कुछ नहीं है, 0% की डिविडेंड यील्ड है। एक साल के रिटर्न्स देखोगे तो आपको लगेगा कि ये स्टॉक तो बहुत ही बकवास है, 48% का लॉस है। लेकिन दोस्तों, इस तरीके से रिटर्न्स को देख करके अगर बाइंग सेलिंग होने लगी तो फिर तो कोई भी स्टॉक मार्केट में पैसा कमा लेगा, और कोई भी पैसा गवाएगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, इस तरीके से रिटर्न्स को देख करके आप स्टॉक्स को सेलेक्ट या रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, लेकिन अगर बजट में कोई ना कोई पीएलआई स्कीम आ जाती है, या फिर कोई और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड न्यूज़ आ जाती है, कोई अपडेट आ जाती है, तो उसका फायदा इस स्टॉक को मिल सकता है। अगर 5 सालों में देखें तो 5 साल में 49% के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि बहुत कम नजर आ सकते हैं। लेकिन आप देखिए, इसने हाईज लगाए थे 4000 के, और अभी 1858 पे ही चल रहा है। तो मैं ये नहीं कहता आप इसको हाई पे भी खरीद लीजिए, आप यहां से यहां तक का भी बीच में कहीं पे भी ले सकते हैं। ये रिटर्न्स भी देखेंगे तो बहुत ही शानदार रिटर्न्स हैं, इसीलिए हमें हमेशा होलिस्टिक पिक्चर देखनी चाहिए। अगर आप सिर्फ इस हेडिंग पे जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये स्टॉक
बकवास है, लेकिन ये स्टॉक मुझे बिल्कुल भी बकवास नहीं लगता है। इनफैक्ट मेरी इस स्टॉक में ऑलरेडी पोजीशन है भी और ये चीज़ हमारे मेंबर्स जानते भी हैं। अगर आप इसके चार्ट पे नज़र डालोगे, चार्ट तो बहुत ज़्यादा वीक है ही, आप ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा वीकनेस है और यहाँ पे बहुत तेज़ी से गिरावट हुई थी क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर्स के रिजल्ट्स इसके बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए थे। और इसके क्या रिजल्ट्स, आप वोल्टास को देख लीजिए, डिक्सन को देख लीजिए, डिक्सन के तो फिर भी ठीक आते हैं, वोल्टास के देख लीजिए, वर्लपूल को देख लीजिए, इन सारी कंपनीज के रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा खराब आ रहे हैं और इसीलिए ये सारे के सारे स्टॉक्स पिटे पड़े हैं। लेकिन दोस्तों अंबर एंटरप्राइजेज जो कि लोकल मैन्युफैक्चरर है, इसको फ़ायदा इस बजट में मिल सकता है और अगर इसको फ़ायदा मिलता है तो आप समझ सकते हैं ये जो स्टॉक इतना ज़्यादा गिरा हुआ है, बिल्कुल रिलैक्सो जैसा एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे तेज़ी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। बाकी खरीदना ना खरीदना ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन ये स्टॉक ऐसा है जिसको आप एटलीस्ट वॉच लिस्ट में तो लगा ही सकते हैं और इसको वॉच आउट कर सकते हैं कि ये बजट से पहले और बजट के बाद किस तरीके से प्ले आउट करता है और इसको एक्चुअल में फ़ायदा मिलता भी है या नहीं मिलता है। तो सिर्फ आप इसको वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं, खरीदना ना खरीदना आपकी मर्जी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर आप हमारे चैनल के और भी ज़्यादा क्लोज आना चाहते हैं तो आप इस ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।